हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई एम प्रिटी श्योर आपने ये जिम बहुत सारे वीडियोस में देखा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस में देखा है। ये जिम अभी आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिम पूरे अपने देश में। और एक सच बात बताऊं, देखो आपको ये जिम देख के एक चीज़ समझ में आने वाली है कि जिम बहुत फैंसी, बहुत बड़ा होने से सक्सेसफुल या फेमस नहीं होता। वहाँ की वाइब मैटर करती है, वहाँ की मेहनत मैटर करती है, वहाँ के एथलीट्स मैटर करते हैं, ट्रेनर्स मैटर करते हैं, ओनर मैटर करते हैं, जो एक कल्चर बना के रखते हैं वो मैटर करते हैं। तो मैं भी खड़ा हूँ, आप देख सकते हो, द्रोणाचार्य द जिम, गुरुजी का जिम। और मैं एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से इंडस्ट्री में मिला हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री के, एंड मुझे इतना ज़्यादा रियल ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा पर्सनैलिटी नहीं दिखी है। जिस लेवल पे वो हैं, जो लेवल, जो मुकाम है, उसमें भी इतनी हम्बलनेस। इट्स नॉट ओनली मी कि मैं मुझसे ही वो अच्छे से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अब मेरा एक दोस्त आया है देहरादून से, उनको वो जानते तक नहीं है, बट ही इज़ ट्रीटिंग हिम ऑल्सो विद द सेम रिस्पेक्ट। मेरे वीडियोग्राफर को सेम रिस्पेक्ट से ट्रीट करना, मेरे दोस्तों को, सारे बाकी एथलीट्स को। ऐसा नहीं है कि जो एथलीट फेमस है उसको स्पेशल ऐसा कुछ करना, हर किसी को बराबर। एंड द पर्सनैलिटी, द ऑरा वर्ड आजकल काफ़ी फेमस है। जो ऑरा वो कैरी करते हैं, दैट्स प्लस 9999। सो बहुत सीखने मिला। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, व्हेन आई टर्न 50+, जब मैं 50 साल से ऊपर का हो जाऊँगा, तो आई सी माई सेल्फ एज हिम, लाइक द ऑरा। व्हेन आई वॉक, लाइक 50+ में भी क्या बॉडी है, क्या स्ट्रेंथ है। अभी भी ही कैन बेंच 160, अभी भी ही कैन स्क्वाट 220, 230, डेडलिफ्ट 250। दैट्स क्रेजी यार, 50 साल से प्लस में वो जुनून, वो पैशन अभी भी रखना। सो आई एम रियली लाइक, मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला है। सो लेट्स एंटर द जिम। मैं आपको इस वीडियो में जिम दिखाना चाहता हूँ। लाइक यू विल बी शॉक्ड, कितने लोग हैं अभी, कितनी मेहनत चल रही है, कोई गाना नहीं बज रहा है। आप जिम के सामने खड़ा हूँ, कोई गाना नहीं बज रहा है, दैट्स क्रेजी। कोई हेडफोन यूज़ नहीं कर रहा है, किसी को नहीं ज़रूरत है। ये होती है ट्रेनिंग। सो गाइस, हम जिम के अंदर आ चुके हैं। एंड लाइक आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही फैंसी सा जिम होगा, बहुत ही बड़ा सा जिम होगा, 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसा कुछ, तो आप गलत हो। दिस इज़ इट, यहाँ से वहाँ तक, दिस इज़ इट। और यहाँ की वाइब, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े जिम्स में ट्रेन किया, आपने देखा ही है। यहाँ पे अलग स्विच है यार। मैं कल 180 की बेंच सोच के आया था, 187 हिट करके गया। क्यों? क्योंकि एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड। आपको सिर्फ आवाज़ आ रही है, कोई चीख रहा है, कोई परफॉर्म कर रहा है अपना रैप, और सब लगे पड़े हैं। देयर इज़ नो टाइम पास हियर। सो क्रेजी भाई। मेरे को ना, अगर आपने पुराने आर्नल्ड, टॉम प्लैट्स, डोरियन येट्स ऐसी वीडियोस देखी हैं, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नो म्यूज़िक, नो हेडफोन्स, ओनली ब्लड एंड गट्स। सो वैसा कुछ। आते ही सबसे पहले ये स्क्वाट रैक मिलता है। अब यही चीज़ मैं बहुत सारे जिम्स में मिस करता हूँ। तो जब मैं कमर्शियल जिम में ट्रेन करता हूँ, इस स्क्वाट रैक के बिना, मतलब ये स्क्वाट रैक रहेगा ना, बहुत हेल्प होती है ट्रेनिंग में। जैसे क्या है ना, क्यों बता रहा हूँ, एक ही फ़ायदा होता है। जैसे ये चीज़ है ना, यू कैन एडजस्ट, यहाँ पे नट है। अब देखो, कोई छोटे हाइट का बंदा कर रहा है तो वो यहाँ लगा रहा है। अब अगर मैं उसके साथ ट्रेन कर रहा हूँ तो इस चीज़ से फटाफट रैक हाइट चेंज हो जाएगी और हम दोनों एक साथ परफॉर्म कर पाएंगे। तो बहुत हेल्प होती है। और प्लस आप आइडियल रैक हाइट सेट कर सकते हो, जो कि मतलब नॉर्मल कमर्शियल जिम का जो रैक हाइट, जैसे अभी भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरे को वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है स्क्वाट रैक में, जो कि पावर लिफ्टिंग में यूज़ होती है। सो ये यहाँ का कार्डियो सेक्शन है। 5 ट्रेडमिल, 3 क्रॉस ट्रेनर्स। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स रेडी होते हुए देखे हैं। जब मैं कॉलेज में था, मेरे को याद है राहुल फिटनेस, जिनको आज आप जानते होंगे। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स इन द कंट्री। मेरी कभी बात नहीं हुई है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मैं यूट्यूब वगैरह पे नहीं था, तो मैं उनको यहाँ पे मैंने आई थिंक देखा था किसी वीडियो में। तो वो भी यहीं से ट्रेन करके आज उतने अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं। So, बहुत सारे एथलीट्स निकले हैं यहाँ से। ऑल्सो गाइज, बहुत सारे लोग ना अपनी ट्रेनिंग में प्री वर्कआउट के न्यूट्रिशन को इग्नोर करते हैं। वो जिम से पहले क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं। जो आप जिम में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देख रहे हो, उसका सबसे मेन चीज़ है कि जो दिन की मील्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाएँ, एक एनफ प्रोटीन जाए आपकी बॉडी में। मैं एक चीज़ बहुत डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, मैक्सिमम लोग ओट्स खाते हैं, नहीं खाते हो तो ओट्स खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया सोर्स है कार्ब्स के लिए। मैं योगा बार का 100% रोल्ड ओट्स आपको रेकमेंड करूँगा। नॉर्मल ओट्स जो मार्केट में मिल रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।
100% नेचुरल है, ऑस्ट्रेलिया से मंगाया हुआ है, इंपोर्ट करके मंगाते हैं ये। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, नॉन जीएमओ है, उसके साथ ग्लूटेन फ्री है, हाई फाइबर एंड प्रोटीन रिच। उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी ना कि इसमें प्रीबायोटिक्स एडेड हैं, जिससे कि ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी आराम से हो जाता है। उसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच है, तो ये आपके फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में उससे फाइट करने में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। और योगा बार पे मेरा डिस्काउंट कोड है FitMinds30। अगले 24 घंटे के लिए आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और 24 घंटे के बाद 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये टाइम का फायदा जरूर उठाना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आप इसको बाई कर सकते हो। तो गाइज ये इस जिम में यहाँ पे एक और स्क्वाट ट्रैक और डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है। एक और अच्छी चीज़ है, डेडलिफ्ट यहाँ पे आप पटक सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, गुरुजी कुछ नहीं बोलते, मतलब ऑब्वियसली हैवी वेट है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। सो ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपके भाई ने 300 kg डेडलिफ्ट हिट किया है, सो वो भी स्पेशल हो गया है अब ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए। सो बिल्कुल क्या कह रहे हैं, यहाँ जिम के कोने में है, तो अभी जैसे हम डेडलिफ्ट कर रहे थे 6-7 लोग सामने से देख रहे थे, वो प्रेशर अलग ही बिल्ड हो रहा था, अलग धड़कन तेज़ हो रही थी, वो और मज़ा आया। एंड दिस इज़ द कॉम्पिटिशन बेंच, जिसको मैं बहुत मिस करता हूँ। तो भाई मैं तो भाई बस इस दिन के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि 2 साल बाद मैं अपने घर में जिम बना पाऊँ, क्रिस बमस्टेड जैसा, और मेरे को कोई जिम पे रिलाई ना करना पड़े। मेरे पास अपने घर के नीचे एक बढ़िया बेंच हो, बढ़िया डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म, बढ़िया स्क्वाट रैक हो, 400 kg वेट हो, मैं जाऊँ घर के नीचे मारूँ। और सोचो क्या मज़ा आएगा 2 साल बाद। मैं अभी से सोचता हूँ कि मैं डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं बैठे हुए, और क्या मज़ा आएगा वो वीडियोज़ में। सो ये होती है एक्चुअल बेंच, इतनी, ये देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, देखो एक, उसके बाद भी ये, और ये यहाँ पे बहुत सारी रॉड है। इसकी ग्रिप देखो, ये पावर लिफ्टिंग की रॉड होती है, जो कि आपको नॉर्मल जिम में नहीं मिलती। तो डेडलिफ्ट मेरे को पता है उनका दर्द, जो कमर्शियल जिम में डेडलिफ्ट करते हैं उनके ग्रिप ही नहीं आती होगी, स्लिप हो जाता होगा, आई नो दैट। तो ये रॉड सारी, इसीलिए इनमें ग्रिप नहीं छूटता। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये देखो काफ्स की मशीन, ये बड़े कम जिम में है, कितना हैवी वेट लोड कर सकते हैं यहाँ पे इस वे में, 1 2 3 4 5, बहुत ही बढ़िया मशीन लगी मेरे को, वो सीटेड वाले से ज़्यादा बेटर लगी। सो यही है जिम, और वहाँ पे बहुत सारे ट्रॉफीज़ और मेडल हैं जो गुरुजी के हैं, वो और इंस्पायर करते हैं कि इतने सारे मेडल्स, इतने सारे ट्रॉफीज़ हमारे भी होंगे, मेरे तो होंगे, आप भी करो, ठीक है। सो लेट्स गो, अभी ट्रेन करेंगे उनके साथ, एक्साइटेड, लेट्स गो। हम एक बहुत ही बढ़िया कैफ़े में थे, पे करा है मैंने। इसकी शक्ल देख के तुम्हें लग रहा है कि ये पे कर सकता है? गाइस नोटोरियस लिफ्ट किसने दिए हैं? मैंने खरीदे हैं। अबे मैंने दिए हैं। और भाई हाँ, तो सुन, तो कैफ़े में हम काम कर रहे थे कुछ एडिटिंग का, तो कह रहा है कि आप लोग कैफ़े आके भी काम कर रहे हो, सही नहीं है ये वो। मैंने बोला जिस कैफ़े में बैठ के खा रहे हो वो इसी काम से हो रहा है। कोई नहीं यार, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम पे पैसा आ जाए तो तुम ऐसे गरीब दोस्तों को खिला सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। गाइस मैं एक स्टूडेंट एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके कॉलेज के दोस्त देख रहे होंगे, तो इसके कॉलेज के जो दोस्त देख रहे हैं उन्हें लगता होगा ना कि ये बढ़िया खाता पीता काट रहा है, तो आपको सही लग रहा है। इस भाई का बेंच का प्रोग्रेस बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और ये हमारे साथ बेंच नेशनल भी खेलने जा रहे हैं, और ये जूनियर में है, बट बेंच नेशनल गोवा में है। तो आपकी बेंच क्या है? 180। इनकी बेंच है 70 किलो, नहीं 75। इनकी बेंच है 75 kg, इनका बॉडी वेट इनके बेंच से ज़्यादा है, बट ये बस बेंच नेशनल गोवा में हो रहा है इसलिए जा रहा है। ट्रू। ऑल्सो मेरा भाइयों, मेरे बंदे, मेरे दोस्त, देयर इज़ ओनली वन वे यू कैन सपोर्ट मी, लिटरली एक तो आप कर ही रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वही सपोर्ट है। बाकी मसल प्लेस पे मेरा डिस्काउंट कोड है SINGA30, अप्लाई कूपन में जब जाते हो तो वो यूज़ करो। और हमारे नेशनल प्लेयर बेंच के 70 किलो की बेंच के साथ तैयार हैं। 70 किलो की बेंच यार, इट्स नॉट 70 kg। जस्ट इमेजिन भाई, 70 kg की बेंच के साथ नेशनल कौन जाता है यार भाई, लिटरली यार। आंटी कैसे भेज रहे हो आप? 70 kg की बेंच है इसको भाई, इसने घर पे ऐसा चूना लगाया ना भाई, मेरा मेडल लग जाएगा, आपको क्या पता मैं नेशनल प्लेयर। नेशनल नहीं गाइस, एंजॉयमेंट। आप बताओ गोवा क्या करने जाते हैं? कंपटीशन खेलने जाता कोई? हम गोल्ड लेने जा रहे हैं। तो गाइज आज की वीडियो जो होगी, बेसिकली आज मैं आपको 2-3 बेंच की टिप्स दूंगा, बेंच की टिप्स
बिकॉज अभी मेरा बेंच काफ़ी अच्छा जा रहा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ 180 के 2 रैप लेने वाला हूँ मैं एक हफ्ते के अंदर। 180 के 2, अभी 180 हम 1 रैप के लिए काम कर रहे थे, अब हम 182 करने वाले हैं एक हफ्ते में। सो 2-3 बेंच की टिप्स जिसने मेरी बेंच बहुत बढ़ाई है। अभी मेरा पूरा फोकस पिछले 2 महीने में बेंच पे था। स्क्वाट डेडलिफ्ट बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत कम, हफ्ते में 1 बार, क्योंकि बेंच नेशनल खेलने जाना था। तो मैंने बोला स्क्वाट डेडलिफ्ट अभी रहने देते हैं, अभी बेंच पे ध्यान देते हैं। और इसके बाद अब हम इस जिम में आए हैं। हर जिम में हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ की सबसे हैवी डंबल्स उठाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कितनी है बे, देखियो मेरे को क्या पता, चेक कर। 50 है क्या? 50 है? नहीं 50 से ज़्यादा होगी। वो डंबल नीचे वाला कितने का है आपको पता है? बढ़िया भैया, मेरे को जितना पता है 60 तक है, तो 60 kg ट्राई करेंगे। तो तुम्हें एक बहुत ही फ़नी चीज़ बताता हूँ। मैं एक बार कॉलेज में डेट पे गया था और मतलब बहुत ही कम ऐसे मौके मिले हैं जीवन में। मतलब ऐसा मत समझना कि आई एम नॉट वो केपेबल इनफ या ऐसा समझ लेना कि भाई मैं ध्यान ही नहीं दिया। मैं इतना बिजी चल रहा था और मेहनत चल रही थी कि कॉलेज में टाइम पास के लिए मतलब वक्त नहीं है। तो बता रहा हूँ एक चीज़ क्या हुआ था। मैं एक बार किसी से मिलने गया था और जैसे हमने हाथ वाथ पकड़ा, ठीक है, हमने हाथ वाथ पकड़ा और भाई मेरे हाथ में ऐसे छाले अभी भी हैं, ये देखो। उस टाइम पे और बड़े बड़े थे और भाई उस बंदे ने इतना गंदा रिएक्ट किया ऐसे ईयू टाइप का, और मेरी वहीं खिलस गई। मैं 5 मिनट के अंदर बाय घर। भाई इस चीज़ में अप्रिशिएट करती तो शायद मज़ा आता, बट ऐसे रिएक्ट किया ना, दिमाग ख़राब हो गया था। द रीज़न आई डोंट डेट। या मैन, ये तो यार ये मेहनत है ना यार। मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, बॉडी वेट ज़्यादा दे दूँ, तो क्या मेरे को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा? हट जा भाई, बेंच की टिप्स देनी है मुझे। तो 2 से 3 चीज़ जो कि सेटअप की है, जो कि मैंने आई थिंक बहुत पहले लेग ड्राइव वगैरह समझा रखी है, बट 2 से 3 चीज़ जो अभी अलग है। पहली चीज़ सबसे अलग जो मैंने अभी करी है, जब हम बारबेल को नीचे लेके आ रहे हैं तो मैं उस बारबेल का डायरेक्शन, उस बारबेल का जो फोर्स है वो थोड़ा सा अपने लेग्स के तरफ रख रहा हूँ। इस वे में थोड़ा सा पिंकी फिंगर है ना, पिंकी फिंगर इससे रोटेट इस वे में एंड देन लेग्स के तरफ, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जब हम पुश करेंगे ऊपर की तरफ तो हम अपने लेग्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। सो नीचे आते वक्त, नीचे बहुत मुश्किल है, हो सकता है थोड़ा समझना, बट बहुत ज़्यादा काम किया इस चेंज ने। जब हम नीचे ला रहे हैं, अप्लाई फोर्स थ्रू दिस, इससे बेंड, तो ये चीज़ एंड थोड़ा सा लेग्स की तरफ। फिर जब हम वापस ऊपर पुश कर रहे हैं तो ये जो फोर्स था यहाँ, वो हम इधर लेके आ जाएंगे। सो दिस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस पार्ट से पुश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चेंज आया इससे। और एक और चीज़ है कि जब भी कोई आपको बेंच उठा के दे ऐसे, तो अक्सर क्या होता है, उठा के दे तो हम थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं। तो जैसी बेंच हाथ में मिले, अपने रिब्स में हवा भरो। बेंच में ब्रेसिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको कह रहा है बेंच में ब्रेस करो, वो गलत कह रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्वाट नहीं कर रहे हो आप, तो बेंच जैसी आपके हाथ में है, अपने रिब्स में हवा भर के ये ऊपर की तरफ। एंड लास्टली लेग ड्राइव, खाली पैर बेंच करो या फिर आप कोई फ्लैट शूज़ ले लो, क्योंकि आपको हमेशा ये चीज़ चाहिए, कांस्टेंट लेग ड्राइव सामने की तरफ। मैं पहले थोड़ा सा पैर स्ट्रेट रखता था, अभी मैंने एक जो चेंज किया है वो थोड़ा सा पैर आउटवर्ड। बट हाँ, आप कोई भी चीज़ करो बट कॉन्स्टेंटली ये चीज़ पुश करनी है बेंच के टाइम आपको। तो गाइज़, गुरुजी जिम में आ गए हैं एंड हमें एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके साथ ट्रेन करने की। सो शोल्डर कर रहे हैं, मिलिट्री प्रेस मैं बहुत कम करता हूँ, मैं मोस्टली डंबल प्रेफर करता हूँ शोल्डर में, बट अभी कर रहे हैं तो आई विल ऑल्सो ट्राई। देखते हैं, हैवी जा रहे हैं थोड़ा, तो देखते हैं कैसा जाता है। प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग स्टफ है, लेट्स गो। 80 है? हाँ, इतना तो हो जाएगा। 5 मारूं? तो स्ट्रैप्स अच्छे लग रहे हैं, ये कलर और ये वाले कलर अच्छे लग रहे हैं। हाँ, 80 kg है मेरे लिए थोड़ा हैवी है, क्योंकि मैं करता नहीं, कोई भी नई एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी हैवी हो जाती है।
85 kg शोल्डर प्रेस 5 रैप। बॉडी वेट मेरा 94 है, तो बॉडी वेट से सिर्फ 9 kg कम पे शोल्डर प्रेस। लेट्स गो। बेंच बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, 200 किलो बेंच ऐसे नहीं आएगी। लेट्स गो, चलो, इजी। 3 हो गए, 4, बढ़िया बढ़िया, एक और लो। आगे बाजू। तो शोल्डर की पहली एक्सरसाइज थी मिलिट्री प्रेस, वो हमने कर लिया। उसमें आई थिंक मेरा PR हुआ 85 kg पे 5 रेप्स। मैंने कभी नहीं किया है, मैं उस पर उतना पुश नहीं करता बिकॉज मेरे को थोड़ा इंजरी का उसमें चांसेस ज़्यादा लगता है, डर लगता है। तो आई यूज टू स्टिक विद डम्बल्स, बट हाँ थोड़ा सा बेंच बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। अब उसके बाद हम डंबल शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज है। अब इसमें 50 के डंबल करने का मन तो है, बट मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ ऑनेस्टली। 50 kg आ सकता है, 5 रेप प्लस तो आ ही सकता है। मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता। और बट यार एक चीज़ है, आप किसी अपने एज से ऑलमोस्ट डबल एज के बंदे को देखते हो हार्डवर्क करते हुए, एंड यू फील लाइक कि हाँ इस हार्डवर्क का वर्थ है। आप भी वैसे दिख सकते हो उस एज में, और ही अलग है। मतलब 50 प्लस में लोग कैसे दिखते हैं 50 अराउंड में, है ना। गुरु जी को देखो, और अलग है। सो हम जो मेरे व्यूअर्स हैं, हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं जब हम 50 के भी हो जाएंगे तब भी हम में ऑरा होगा। गारंटी, वादा करो। 50 प्लस के एज में भी हमारे अंदर ऑरा होना चाहिए। जब हम चले जिम के अंदर आए तो बंदे बोलने चाहिए ओए। I'm gonna take shots if I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. तो 50 kg डंबल शोल्डर प्रेस 8 प्लस मारने की कोशिश करनी है। आप पीछे से पुश कर दो पहला रैप। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ ढाकी दे दे, मैं तो ढाकी लूंगा। चला उठा दो, ठीक है, छोड़ दो। यहाँ से पकड़ लियो, राहुल तू पकड़ लियो उधर से। चले बस। अन्नी मेरे हाथ में पकड़ा के दिए। भास्कर भी अभी पूछ रहे हैं कि इससे 50 के डंबल नहीं उठ रहे, ये गोवा नेशनल क्या करने जा रहा है। मैं हैरान हो गया थोड़ी देर पहले सुना जब इसकी एंट्री है। कैसे सिलेक्शन हो रहा है भैया? मैं भी आ रहा हूँ 75 में मार रहा हूँ। पकड़ा दे यार। उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग। यार ये मत करो भाई, मेरे को अगले साल से खिलाएंगे भी। क्या हो रहा है ये? दे यार अन्नी। लेट्स गो भैया, मार रहे। छोड़ दे। Bro is playing with 50 kg dumbbells. अरे आसान क्यों रे हो यार। अरे यार 50 kg डंबल्स का ऐसा अपमान, करियर खत्म हो गया डंबल्स का। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। हमने बेंच के बारे में बात करी। वी डिड शोल्डर वर्कआउट विद गुरुजी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बहुत डेडिकेटेड हो गया हूँ पिछले 5-6 महीने में विद डाइट एंड एवरीथिंग। आप फिजिक में चेंजेस देख सकते हो, है ना। सो इट्स ऑल डिसिप्लिन, इट्स ऑल ऐसा नहीं कि कुछ खास हो गया, कुछ अलग हो गया, बस यहाँ से स्विच हो गया। बीच में हो सकता है 2023 वाला सिंघा बहुत ही रिलैक्स था, पैसे आ रहे, ब्रांड स्पॉन्सर्ड है, चिल है लाइफ। यार
आई वाज लाइक डैम, क्या फ़ायदा भाई, पैसे आ रहे हो, तू कैसा दिख रहा है मिरर में, तू कैसा हो रखा है, तेरा एटीट्यूड कैसा है. सो आई नीडेड टू चेंज दैट. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर सपोर्टिंग. इतना कुछ देखा है लाइफ में आपने, मैंने, साथ में ही मेरे इस चैनल पे. लव यू ऑल, वी कीप गोइंग टुगेदर. बाय, टेक केयर. You got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed?